नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारी ओपीडी में जब भी कोई मरीज़ आता है जिनको स्लिप डिस्क या साइटिका की दिक्कत है और हम उनको बताते हैं कि आपको L4-5 L5S1 में आपकी गादी खिसक गई है, मतलब कि गादी का जो टुकड़ा है वो बाहर आ गया है, तो मरीज़ का या मरीज़ के रिलेटिव का दो कॉमन क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला तो कि सर ये टुकड़ा जो बाहर आ गया है वो अपने आप अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, और दूसरा कि अगर हमने कुछ नहीं किया, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं की, तो ये अपने आप ठीक हो सकती है क्या? तो मैं ये दोनों सवाल के जवाब आपको देता हूँ। सबसे पहला तो आप ये समझिए कि गादी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो डिस्क जो होती है, तो दो हड्डी के बीच में एक गादी आई हुई होती है। उसमें अंदर का जो पोर्शन होता है वो जेली जैसा होता है, जिसमें वाटर कंटेंट होता है, पानी का पोर्शन ज़्यादा होता है, और बाहर का जो लेयर होता है वो एकदम थिक फाइब्रस होता है। ठीक है। अब आपने थ्री इडियट्स वाली मूवी में देखा होगा, वैसा है कि टूथपेस्ट जो होता है हमारा, आप टूथपेस्ट का एग्जांपल समझिए कि टूथपेस्ट का अगर हमने ढक्कन बंद किया हुआ है, तो अगर टूथपेस्ट को आप दबाओगे तो वो पेस्ट जो है वो स्ट्रेस सहन कर सकती है, उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर आएगा या फिर वो ढक्कन खुल जाएगा, तो उसमें से टूथपेस्ट बाहर आएगी। अब जो टूथपेस्ट थोड़ी सी भी बाहर आ गई है वो कभी अंदर नहीं जा सकती है। अब आप गादी को समझ लीजिए, अगर वो डिस्क जो है उसका बाहर का जो फाइब्रस थिक लेयर जो है वो अगर टूट गया है, उसमें से अंदर वाला जेली वाला पोर्शन बाहर आ गया है, तो ये पोर्शन कभी भी अपने आप अंदर नहीं जा सकता है। ये टुकड़ा कभी भी वापिस से अंदर नहीं जाएगा। तो ये आपके पहले सवाल का जवाब था कि ये टुकड़ा अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। अब दूसरा सवाल कि क्या अगर कुछ भी नहीं किया तो ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आप ये समझिए कि हम वैसे मरीज़ की बात कर रहे हैं कि जिनको न्यूरोलॉजिकल वीकनेस नहीं है, मतलब कि जिनको पैर में कोई लकवे जैसे दिक्कत नहीं है या फिर संडास पेशाब में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा मामूली सा दर्द हो रहा है और दवाई फिजियोथेरापी से उनका दर्द कम हो रहा है। अब इनको ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है अपने आप। ये गादी का जो टुकड़ा बाहर आ गया है, जैसे मैंने आपको बताया, ये अंदर से बाहर आता है, मतलब इसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है। अगर इसको कुछ भी नहीं किया गया तो हमारा बॉडी जो है वो अपने आप इसको डिजनरेट कर देता है, मतलब कि ये जो टुकड़ा है उसमें से पानी का कंटेंट जो है वो चला जाता है, ये टुकड़ा डिहाइड्रेट हो जाता है, और अगर आप वापस से एमआरआई कराएंगे तो ये टुकड़ा नहीं दिखेगा आपको, या फिर ये जो पीस बाहर आ गया है ये डिहाइड्रेट होके इतना छोटा हो जाता है कि आपकी नस के ऊपर कोई भी दबाव देने की इसकी पॉसिबिलिटी या इसकी साइज नहीं रहती है। टुकड़ा सबसे पहले बाहर आता है, बहुत बड़ा होता है, और अगर ये डिहाइड्रेट हो जाता है धीरे धीरे तो ये अपने आप ही छोटा हो जाता है और ये आपकी नस के ऊपर दबाव नहीं दे सकता है। तो ये दूसरे सवाल का जवाब था कि अगर इसको कुछ भी नहीं किया तो ये पीस जो बाहर आ गया है, ये गादी का टुकड़ा अपने आप डिहाइड्रेट हो जाता है, और आप वापस से एमआरआई अगर आपका 1 साल 2 साल के बाद कराओगे तो या तो ये टुकड़ा एकदम डिहाइड्रेट होकर छोटा हो गया होगा या फिर वो टुकड़ा आपको नहीं दिखेगा। लेकिन हम ऐसे ही मरीज़ की बात कर रहे हैं जिनको कोई भी न्यूरोलॉजिकल वीकनेस नहीं है और कोई भी यूरिन स्टूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों सवाल के जवाब थे कि ये टुकड़ा जो बाहर आया है वो अपने आप अंदर नहीं जाने वाला है, और दूसरा कि अगर कुछ भी नहीं किया तो ये डिहाइड्रेट हो जाएगा और ये नस के ऊपर दबाव नहीं दे पाएगा। धन्यवाद।